नमस्कार, मैं मनोज कुमार। प्रवेश वर्मा, सतीश उपाध्याय जैसे दिग्गजों को पीछे छोड़कर पहली बार एमएलए बनी रेखा गुप्ता बन रही हैं दिल्ली की नई सीएम। दिल्ली विधानसभा चुनाव में बीजेपी की जीत के बाद दिल्ली सीएम पद को लेकर हफ्ते भर से चल रही कयासबाजियां अब बंद हो चुकी हैं, क्योंकि बीजेपी ने अब रेखा गुप्ता के नाम पर मोहर लगा दी। डीयू की छात्र राजनीति से लेकर दिल्ली सीएम पद तक पहुंची रेखा गुप्ता शालीमार बाग से विधायक चुनी गई हैं। रेखा गुप्ता 3 बार दिल्ली नगर निगम की पार्षद रही हैं और यहीं पर उनकी तेज तर्रार छवि के चलते उन्होंने अपनी एक अलग पहचान बनाई। डीयू से पढ़ाई पूरी करने के बाद रेखा गुप्ता 2003-4 में भाजपा युवा मोर्चा की दिल्ली इकाई से जुड़ी, यहां पर सचिव रही। इसके बाद 2004 से लेकर 2006 तक भारतीय जनता युवा मोर्चा की राष्ट्रीय सचिव बनी। हालांकि सीएम के नाम पर सरप्राइज देना बीजेपी का पुराना स्टाइल रहा है। दरअसल रेखा गुप्ता का नाम फाइनल करने के लिए एक लंबा मंथन चलता है। रेखा का पुराना पॉलिटिकल रिकॉर्ड भी देखा जाता है और अंदर खाने कई बड़े बड़े पॉलिटिशियन की सिफारिशें भी इसमें शामिल होती हैं। हरियाणा के जिंद जिले में जन्मी रेखा गुप्ता के पिता की नौकरी की वजह से उनकी फैमिली दिल्ली में ही आ गई थी और दिल्ली में ही रेखा गुप्ता की एजुकेशन और पॉलिटिक्स की शुरुआत होती है। इनकी स्टूडेंट पॉलिटिक्स की शुरुआत एबीवीपी से होती है और ये एबीवीपी से ही डीयू की छात्र संघ सचिव भी रह चुकी होती हैं। उस दौर में आज की कांग्रेस नेता अलका लांबा एनएसयूआई से डीयू की छात्र संघ अध्यक्ष हुआ करती थी। पढ़ाई पूरी करने के बाद इनकी असली राजनीति शुरू होती है दिल्ली नगर निगम से, जहां पर ये 3 बार पार्षद का चुनाव जीतती हैं और तेज तर्रार होने की वजह से एमसीडी की कई कमिटीज की चेयरमैन भी रहती हैं। रेखा गुप्ता का नाम फाइनल करने में बीजेपी को हफ्ते भर से ज्यादा का समय लग गया। दरअसल बीजेपी में दिल्ली सीएम को लेकर प्रवेश वर्मा, मनोज तिवारी, मनजिंदर सिरसा, अजय महावर जैसे कई नामों पर मंथन चल रहा था, लेकिन रेखा गुप्ता के नाम पर मोहर लगाने के पीछे कुछ बड़े फैक्टर थे। सबसे पहली चीज जो बीजेपी को नजर आई वो है महिला फैक्टर। दरअसल 27 साल पहले बीजेपी सरकार की कमान एक महिला सीएम यानी सुषमा स्वराज जी के हाथों में थी और इस बार जब इतने लंबे अरसे बाद सत्ता हाथ आई तो बीजेपी को लगा कि क्यों न महिला लीडरशिप को ही आगे किया जाए, क्योंकि इससे महिला वोटर्स को एक स्ट्रॉन्ग मैसेज जाएगा। और दूसरी बड़ी वजह होती है एबीवीपी और आरएसएस का सपोर्ट, क्योंकि आरएसएस की ही छात्र इकाई यानी एबीवीपी से रेखा की स्टूडेंट पॉलिटिक्स की शुरुआत होती है। साथ ही धर्मेंद्र प्रधान जो कि अभी केंद्रीय मंत्री हैं, उनकी पत्नी भी रेखा गुप्ता की एक अच्छी दोस्त होती हैं। और सबसे बड़ी वजह यह भी है कि रेखा गुप्ता की संगठन में पकड़ अच्छी खासी होती है और इनके पास प्रशासनिक अनुभव भी होता है। 3 बार एमसीडी पार्षद रहते हुए इन्होंने अंदरूनी पॉलिटिक्स को काफी करीब से समझा है। तो इन्हीं सारी बातों के चलते शायद हाईकमान ने इनके नाम पर अंतिम रूप से मोहर लगा दी होगी। तो आज के लिए फिलहाल इतना ही। आगे फिर होगी मुलाकात किसी और नए मुद्दे के साथ। नमस्कार।